नमस्कार, मैं हूं रिया और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। अररिया की बेटी नेपाल मंत्रिमंडल में शामिल हो गई है और इस वजह से उनके मायके यानी कि गांव में जश्न का माहौल है। गर्व की बात है और आपको हम उस बेटी के बारे में बताएंगे जिन्होंने यह परचम लहराया है। तो बिहार की बेटी ने नेपाल की सरकार में मंत्री बनकर सूबे में परचम लहरा दिया है। पड़ोसी देश नेपाल में प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा के मंत्रिमंडल विस्तार में अररिया के नरपतगंज प्रखंड के क्षेत्र के गुड़रहारा विशनपुर पंचायत के वार्ड संख्या 9 की लाडली बेटी रेणु यादव मंत्रिमंडल में शामिल हुई है और इस घोषणा के बाद पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है और सब लोग गर्व से फूले नहीं समा रहे हैं। तो नेपाल मंत्रिमंडल के 12 कैबिनेट मंत्री में रेणु यादव को यातायात एवं भौतिक पूर्वाधार विभाग का मंत्रालय सौंपा गया है। रेणु यादव के मंत्री बनने से जहां नेपाल के तराई इलाके में रहने वाले मधेशियों में खुशी है, वहीं सीमा पार भारतीय क्षेत्र के नरपतगंज में भी खुशी का माहौल है क्योंकि यह उनका मायका है। और अररिया जिले के नरपतगंज प्रखंड के गुड़रहारा गांव में उनकी प्रारंभिक शिक्षा नरपतगंज में हुई और नरपतगंज के गुड़रहारा समेत कन्हैली और फारबिसगंज में उनके कई रिश्तेदार हैं। और सबसे बड़ी बहन कुमोद यादव ने बताया कि रेणु की शादी 1979 में नेपाल के सप्तरी जिला के राजविराज के खड़गपुर गांव में हुई थी और उनका ससुराल राजनीतिक परिवार से था और बैकग्राउंड भी राजनीतिक था। पति की हत्या के बाद वो राजनीति में आ गई थी और 1995 से लगातार वो नेपाल में सांसद रही। इससे पूर्व भी वो 2 बार मंत्री पद का कार्यभार संभाल चुकी हैं। बताया गया है कि पिछली बार नेपाल में हुए चुनाव में उनका पुत्र अभिषेक यादव भी एमएलए निर्वाचित हुआ है और रेणु यादव 2008 में तब चर्चा में आई थी जब नेपाल में समानता के अधिकार के सवाल पर मधेशी आंदोलन का समर्थन करते हुए सांसद पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और आज वे नेपाल में राष्ट्रीय स्तर की नेत्री बन गई हैं। मंत्री बनाए जाने पर पैतृक गांव में जश्न का माहौल है। रिश्तेदार सभी जो हैं वो खुश हैं और रेणु यादव मंत्री बनाए जाने पर खुशी जताई है। ग्रामीण कहते हैं कि उनके लिए यह गर्व का विषय है, यानी कि रेणु यादव मंत्रिमंडल में शामिल हो चुकी हैं। एक तरह से बिहार की बेटी हैं और भले ही उनकी शादी वहाँ हो गई लेकिन सब कुछ उन्होंने यहीं से सीखा है और इस प्रकार से उन्होंने हमेशा से एग्जाम्पल सेट किया है क्योंकि उनके पति की जब हत्या हुई थी तो वो उनकी जगह पर राजनीति में आई थी, उसके बाद सांसद बनी थी और अपने बेटे को भी चुनाव में उतारा था। वहाँ से भी उन्होंने चुनाव जीता, एमएलए बने और उसके बाद अब ये मंत्रिमंडल में शामिल हो गई है, राष्ट्रीय स्तर की नेत्री बन गई हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही और भी खबरों के लिए न्यूज़ पीआर के साथ बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।